बार बार हमको दौड़ाया जा रहा है। अब हम थक चुके हैं दौड़ करके। मेरे बेटे पर हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, इसका मोबाइल भी छीन लिया कैश। मेरा कोई अब इनकम नहीं है, बच्चों की शादी हुआ, सब रुका हुआ है, सारा काम रुका हुआ है। बस यही हम कह रहे हैं कि हमारा कोई साथ है, प्रधानमंत्री या राज्यपाल जो भी हो, सबसे हम हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं कि हमारे साथ हैं लोग। नहीं तो मैं अब आत्महत्या के अलावा कुछ हमको नहीं दिख रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए दर दर भटक रही है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मसला है और क्या कुछ चीजें हो रही हैं आपके साथ। हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। जब भी हम अपने वहाँ जाते हैं, हमारा कुछ चारा नहीं, मेरे भतीजे लोग, चचेरे भतीजे लोग पूरा मेरा प्रॉपर्टी लूट लिए हैं। हम जब भी जाते हैं हमको धमकी भी मिलती है। प्रशासन से हम यही उम्मीद किए हैं कि हमारा हो जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बार बार हमको दौड़ाया जा रहा है। अब हम थक चुके हैं दौड़ करके। मेरे बेटे पर हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, इसका मोबाइल भी छीन लिया कैश, जिसके चलते हम कुछ कह नहीं सकती हूँ। बहुत हम कष्ट में हूँ, हमारा काम कुछ हो नहीं रहा। बस यही है कि हमारा अब क्या कहें, कुछ कहने में हमको असमर्थ है। बहुत दिक्कत हमको हो रही है। हमारे कोई, हाँ बोलिए। कितनी जगहों पे आप जा चुकी हैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने वापस लेने प्रॉपर्टी के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ से भी उनका आदेश आ चुका है, राष्ट्रपति के यहाँ से भी आ चुका है, मोदी के यहाँ से, मतलब सरकार के यहाँ, केंद्र सरकार के यहाँ से भी आ चुका है। लेकिन कोई वहाँ लोग हैं जो छुपा देते हैं, दबा देते हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और मायके वाले जो भी हमारा जो लूटे हैं प्रॉपर्टी, मैं अपने माँ बाप की एकलौती संतान हूँ। मेरे कोई भाई बहन नहीं है और मैं 4 बच्चों को लेकर के दर दर भटक रही हूँ। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बहुत बार वहाँ गए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आपकी पैतृक संपत्ति है क्या है? मेरे मायके की पैतृक संपत्ति है, मेरे पिताजी की संपत्ति है। मैं एकलौती लड़की हूँ, मेरे सिवाय मेरे पिताजी को कोई नहीं है। और मेरे पिताजी का डेथ हो गया था, उसके बाद ये लोग पता नहीं कैसे कैसे क्या कराए, हमको ये पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमको कुछ प्रॉपर्टी हमको मिल नहीं रहा है। वहाँ जो भी हुआ है बलिया में, जैसे भी हुआ है, वो धोखाधड़ी के तहत सारा काम किए हैं लोग। तो आपके साथ में धोखाधड़ी भी हुई है, आपने इसकी कंप्लेन की है, FIR कोई कुछ ऐसा किया है? हाँ, FIR हुआ था, कंप्लेन भी हुआ था, लेकिन कोई सुनवाई उसके ऊपर नहीं हुआ। मेरा बेटा भी जाता था वो सब देखने, तो उसको भी मार पीट किए लोग, उसका मोबाइल भी लोग छीन लिए थे। हमेशा धमकी भी मिलती है हमको, प्रॉपर्टी के लिए जो कुछ करोगे तो बेटे को जान से हम लोग वो कर देंगे। हर तरह से हमको मैंने प्रताड़ित किया जा रहा है। हर जगह हम घूम करके आ गए, लेकिन कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रही है। कैसी कार्यवाही चाहती हैं आप? कार्रवाई यही चाहते हैं कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है, मेरे पिताजी के नाम पे वो लोग अपने बेटा बन करके बने हैं, ये सही किया जाए। बस हमारा प्रॉपर्टी हमको मिलनी चाहिए। और मैं 4 बच्चों को लेकर के परेशानियाँ हो रही हूँ। मेरा कोई अब इनकम नहीं है, बच्चों की शादी हुआ, सब रुका हुआ है, सारा काम रुका हुआ है। बस यही हम कह रहे हैं कि हमारा कोई साथ है, प्रधानमंत्री या राज्यपाल जो भी हो, सबसे हम हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं कि हमारे साथ हैं लोग। नहीं तो मैं अब आत्महत्या के अलावा कुछ हमको नहीं दिख रहा है। मेरे पति एक्सपायर कर गए हैं, उस समय से हम परेशान रहती हूँ। अब नहीं कुछ मिलेगा तो मुख्यमंत्री आवास पे हम आत्महत्या करूँगी। बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत सुखी नहीं हूँ। अब कह नहीं सकती हूँ, मायके के लोग हमारे साथ तो दिए ही नहीं। अब हर तरह से हम हार चुके हैं। बलिया जाते जाते हम थक चुकी हूँ। कितना बार कहीं, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। प्रशासनिक कार्रवाई कुछ हमको हमारी तरफ से नहीं हो पा रहा है। उन लोगों की तरफ से पता नहीं कैसे पैसा देकर क्या करके लोग दबा दे रहे हैं, हमारा काम नहीं। अब बहुत प्रताड़ित होकर के मैं यहाँ आई, यही हमारा। तो आप सुन रहे थे उस पीड़ित महिला को जो अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए दर दर भटक रही है। अब देखना ये होगा कि उन्हें न्याय कब मिलता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं राशिदा हो हल्ला, लखनऊ।